अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एंटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज। पीएसटी, सीटीटी, एमपीटी, जेईएसटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अ सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय। सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, रोमन नंबरल, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अरेबिक। तो ये कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। स्टेटमेंट यहाँ पर, और सेट क्या होता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कि वो अच्छे तरीके से उसको आप डिफाइन कर सकें, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि मतलब वहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो रिपीट ना हो। दूसरा है स्टेटमेंट फॉर्म। अ सेट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म को आप क्या कह सकते हैं? टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह सकते हैं, रूस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट जिस तरह बयानिया तरीका होता है, तो इसको कहते हैं उर्दू में बयानिया तरीका, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। जिस तरह आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी वीडियो का। ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें करेक्ट है। तीसरा है यहाँ पर, तीसरा एमसीक्यूज है। तो रूस्टर फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और स्टेटमेंट। तो यहाँ पर रूस्टर फॉर्म किसको आप कह सकते हैं? यहाँ पर जो आप करली ब्रैकेट के अंदर उसको लिखते हैं, यहाँ पर उसको कहते हैं या टेबुलर फॉर्म, करली ब्रैकेट के अंदर। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर इसमें करेक्ट है। सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी आर वाइड आर नल सेट, उसके लिए कौन सा? अब यहाँ पर इक्वल टू, नियरली इक्वल टू, यहाँ पर सबसेट, सुपरसेट और इस तरह के जो यहाँ पर एम्प्टी और यहाँ पर ये इस तरह भी सिंबल, इससे आप इसको लिख सकते हैं, और एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इवन सेट, सिंगलेटन सेट और पॉजिटिव और ऑड सेट, तो उसको आप क्या कहते हैं? सिंगलेटन, जिसमें एक ही आपके पास एलिमेंट हो। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज 2n। यहाँ पर n, यहाँ पर बेस में इसके साथ लिख लेते हैं लोअर स्क्रिप्ट में n पावर 2 और 2 पावर n। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है यहाँ पर 2 पावर n। A set containing no element is known as universal set, singleton set, empty set और सबसेट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको कहते हैं नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। दो तीन नाम है इसके उर्दू में खाली सेट। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए इक्वल टू पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो कितने इसमें आपके पास एलिमेंट्स है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इफ ए इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद, देन एक्स मेंबर है ए का, एम मेंबर है और एलिमेंट है ए का, सी एलिमेंट है ए का, एफ एलिमेंट है ए का। तो इस्लामाबाद में आपके पास जो सेट है आई है, फिर एस है, फिर एल है, फिर आपके पास ये ए आ जाता है स्मॉल में, लेकिन या इस जिस तरह मर्जी है आप इसको। ए है, यहाँ पर एस है हो गया, यहाँ पर एल हो गया, और यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर एम हो गया, फिर बी। ए को दोबारा नहीं लिखना। तो ये जो है इसमें आपने देखना है कि कौन कौन से इसके एलिमेंट है। तो एम है, बाकी तो यहाँ पर इसमें और नहीं लिखे हुए। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है एम मेंबर है ए का। अगर ये एक सेट है आपके पास ए इक्वल टू दिस वन, यहाँ पर जो लेटर है आई है, एस है, एल है, ए है, एम है, बी और डी। क्योंकि ए को 3 बार नहीं लिखना, इसी को कहते हैं डिस्टिंक्ट, कि वो मुख्तलिफ हों, सेम ना हो। तो यहाँ पर एम इसका एलिमेंट इस सेट का ए का आ जाता है। ये सेट ए है, तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें क्या है? करेक्ट है। द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय शेप। यहाँ पर इस तरह शेप से, इससे, तो यहाँ पर जब भी आप वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो या तो इस तरह सर्कल शेप होगा या ओवल शेप। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग हो तो दूसरा सर्कल इसके ऊपर आएगा, अगर डिसजॉइंट हो तो अलग आएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।